Hello. So today I will show you example. Right? Yesterday we have studied the discussion. So example 6. See, a very important thing, right? बहुत ही ध्यान देना इसमें. ठीक है. If cos x equal to -3/5, cos x equal to -3/5, this is given, right? And x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. Then find the values of other 5 trigonometric functions. मतलब हमें बाकी सारे trigonometric functions की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी वेरी केयरफुली, इट इज गिवन दैट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो yesterday we have seen that थर्ड क्वाड्रेंट में if x is lying in third quadrant, so here मतलब कि right now only we came to know that only tan x and cot x will be positive, other all the things will be negative. देखो है ना, cos x भी नेगेटिव है, साइन बाकी की जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव आएगी. राइट, चलो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप. चलो नाउ कॉस एक्स इज गिवन दैट इज -3/5. सो व्हाट वी कैन फाइंड साइन एक्स, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. राइट, sin square x plus cos square x equal to 1. So sin square x equal to 1 minus cos square, that is 1 minus 9/5. 25 minus 9/25, 16/25. तो साइन स्क्वायर एक्स इज 16/25. तो व्हाट विल बी साइन एक्स 4/5. लेकिन ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है. ठीक है, देखो मेरी बात को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए. क्योंकि -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है ना, और +2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है. जैसे कि a है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस है यहाँ पे. ठीक है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज, या तो 4/5 भी हो सकता है साइन एक्स, या तो -4/5 भी हो सकता है. ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, सो वी डोंट नो, नाउ वी विल कम टू नो. ठीक है, साइन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस see now we have got the value of sine, but there are two values of sine, plus 4/5 minus 4/5. अब इसमें से सही कौन सी है? ठीक है, now that's why in the starting only I told you this. थर्ड क्वाड्रेंट, x is lying in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन विल बी नेगेटिव. वाई इट विल बी नेगेटिव? बिकॉज ओनली tan and cot are positive, so साइन इज नेगेटिव. तो you don't remove, you write in the next step. Here I am removing this, so value of sine is मतलब -4/5. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना. जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं. ठीक है, डायरेक्टली राइटिंग 4/5, बट नो,
-4/5 ऑल्सो आंसर इज पॉसिबल. ठीक है, वैन इट इज साइन स्क्वायर इज 16/25 लाइक दैट वे. अगर कोई दूसरा नंबर है तो दूसरा आएगा, राइट. चलो साइन एक्स वी गॉट -4/5, साइन एंड कॉस वी गॉट. नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन? दैट इज, यस, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन? टेल. cosec x. ठीक है, तो चलो cosec x, लेट अस फाइंड cosec x. See, cosec simple reciprocal, -4/5 reciprocal -5/4, otherwise 5 by -4, both the answers are correct, right. Chalo, we have got sine, we have got cosec. Cosec is already given, so tan x is sin x by cos x. Sin x by cos x -4/5 divided by -3/5. Now reciprocal of tan, that is cot x. What is the reciprocal of tan? That is cot x. Cot x equal to 1 by tan x equal to e by. Any quantities remaining? Sine, cos, tan, cosec, sec x. So what will be the value of sec x? Reciprocal of cos x. So sec x is equal to sec x is equal to 1 by cos x is equal to okay, sec x will be equal to 1 by cos x. Cos x is -3/5, it is already given, so it will be equal to -5/3. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड दिस सम. तो only cos x was given, we have found out all other trigonometric functions, sin x, cosec x, tan x, cot x, sec x. तो एक ही अगर दिया है, बट कंडीशन क्वाड्रेंट मस्ट बी गिवन. विच क्वाड्रेंट? वी विल कम टू नो. सी ओनली tan and cot. tan x positive and cot x is positive, other all are negative. See, cos x negative, cosec x negative, sin x negative, sec x negative. ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है सिर्फ tan और cot को छोड़ के. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.
right? Question number 7 is same type of question, but let us solve this. Example 7 is there. If cot x equal to minus 5 by 12, cot x equal to minus 5 by 12, and x lies in second quadrant, x lies in find all other trigonometric functions. ठीक है, same as previous one. तो देखो, there I need to tell you so many things. Here we will make little bit easier. ठीक है, example 6 if you have understood, so no problem regarding that. ठीक है, चलो सेकंड क्वाड्रेंट है. ठीक है, तो here only sine and cosec x positive, other all will be negative. See, cot x already given in negative only. ठीक है, चलो तो cot x is given, so what is reciprocal of cot x? Yes, what is the reciprocal of cot x? Tan x. 1 by cot x, 12 by minus 5. Very simple thing. ठीक है, otherwise you can also write minus 12 by 5, both are same. Now cot x is given, so we have one formula, 1 plus cot square x is equal to cos x square x. So 1 plus cot square 25 by 144. तो 144 into 1 144 and 144 plus 25, 144 plus 25, what it will be there? Cos x square x equal to 169 by 144. So cosec x equal to plus or minus 13 by 12. Now as I told you, there are two possible values. ठीक है, यहाँ पे टू पॉसिबल वैल्यूज आर देयर. ठीक है, या तो फिर प्लस अदरवाइज माइनस. नाउ यू सी विच टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन एक्स एंड कॉस एक्स. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो यू रिमूव माइनस साइन. ठीक है, रिमूव माइनस साइन, सो इट इज प्लस ऑन. You have got cosec x, so you will get sin x. How? Sin x equal to 1 by, see I am not writing the formula now. You know. You but write down in your book. Sin x equal to 1 by cosec x. Sin x is 12 by 13. Positive or negative? Positive. See. So positive. Right? चलो नेक्स्ट थिंग, साइन cosec tan cot, what is remaining? Cosec and sec x. चलो तो we know sin x equal to 12 by 13, so sin square x plus cos square x equal to 1, right? तो साइन स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर,
169 will go over here. 169 minus 144, answer is 25. 25 by 169, that is cos x square x. So plus or minus 5 by 30. Now you see sine and cosec both are positive, so it is positive only. ठीक है, we got sine, we got cosec, we got tan, we got 1 2 3 4 5. One is remaining, that is sine cos, sorry, not cosec, it is cos x. Sorry, it is cos x. चलो, sine cos tan cot cosec also we got. So 1 2 3 4 5, one quantity which is remaining, sec x. But wait, cos, it will be negative. Cosec is positive, but cos is negative. Right? Minus 5 by 13. Now 1 by cos, that is sec x. So sec x, so now we have got all the quantities 1 2 3 4 5 6. ठीक है, चलो, I hope that this much is clear to you. If any confusion, then let me know. चलो, one more example we will solve, example 8. Find the value of sine 31 pi by 3. Now you will think that sir, how it is possible to find this value? कैसे फाइंड करेंगे भाई? साइन वी नो, साइन पाई बाई 2 वी नो, साइन एवरीथिंग वी नो टिल 0 45 like 30, but till 1 means we know the table, right? Trigonometric table. But ये तो कैसे फाइंड करेंगे? But we will take the help of, see yesterday I have told you that sine of 2 and pi, मतलब 2 के मल्टीपल्स में 2 मतलब 2 पाई के मल्टीपल्स में है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं. जैसे कि साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स साइन एक्स. तो लाइक दैट वे विल कन्वर्ट साइन ऑफ 31 पाई बाई 3. नाउ हियर फर्स्ट स्टेप यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली. कैन वी राइट साइन ऑफ 10 into 3 is 30, and 30, what we add to 30, we get 31. Tan pi plus pi by 3. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 into 3 that is 30, but 30 pi plus pi, so 31 pi by 3, you are going to get this only. तो अब 10 pi, can I write it like this way? Sine of 2 is it like this way? Sine of 2 and pi, sine of 2 and pi, 2 into n is 5. So this we can ignore because we know
that sine of 2n pi plus x equal to sine x. This we know. So we will write sine pi by 3. What is the value of sine pi by 3? Now we know sine pi by 3. What is the value of sine pi by 3? Root 3 by 2, right? Root 3 by 2. ठीक है, understood how to solve. So this was the question, example 8. चलो, तो now from tomorrow we will continue the next sums, right? Thank you very much. Have a great day.